वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रिजिग्नेशन दिया है, जिस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। आने वाले दिनों में किस तरह के चेयरमैन होना चाहिए और किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी सरकार की है। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा के खबरों से खेल रही है वक्फ बोर्ड। ये खबर जिसको बोलते हैं, ये 10-500 मुर्दे उठा के वहाँ पे इमारत बना के रियल एस्टेट जो करते हैं उनको ही चेयरमैन और मेंबर बनाया जा रहा है। कहाँ से? अरे भाई, पॉलिटिकल मेंबर जो आ रहे हैं इसमें, जो सीधे जिम्मेदार सरकार को हैं, सरकार को जिम्मेदारी है। जो पहले जो भाजपा की सरकार के थे, उन्होंने जो भी औरत मिनिस्टर थे उनको और दूसरों को, ये जोड़ले मैडम को और दूसरों को ही इधर की पूरा राज भी देते, रवाज भी देते थे, शाफी शादी ऐसा दिए। तो कहाँ से दे रहे हैं? ये रवाज जो निकाल रहे हैं पैसों में, रियल एस्टेट में, ये तमाम चीज़, ये मुर्दार हैं। मुर्दार का गोश्त, खून, रवाज बना के कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें आना है एकदम सीधे साधे, ये आना है। और उन्हें भी बहुत डर के आना है, नहीं तो सीधे जेल जाएंगे, पूरी जिंदगी जेल में बैठेंगे, क्योंकि इसको रियल एस्टेट बना के बैठे हैं। कहाँ भी अपना कनिंगम रोड में कोई मुसलमानों के लग रहे हैं ना, अपना ये फला रियल एस्टेट, हर जगह वहाँ से उधर ही इनकी भी ऑफिस है। उन्हें भी अपना कर्नाटका वक्फ बोर्ड एक फोटो रियल एस्टेट एजेंसी की ऑफिस बनी है। तो कितने हजार करोड़ रुपयों की दौलत, कितने लाख करोड़ रुपए की दौलत कौन चलाएंगे? किसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसलिए सरकार जो भी करो, जैसा भी करो, मेरी मौता होने के बाद, जो मौता मेरे बाप का, मेरे बुजुर्गों का हुआ, उनकी रूहानी ये लोगों को छोड़ेगी नहीं, ये लोगों को अपनी जलील करेगी। किसको? जिसको, जिसमें इसमें मेंबर्स आएंगे और अपना चेयरमैन बनेंगे। जब तक करेंगे वो अपना रियल एस्टेट मान के जाएंगे। रियल एस्टेट इनके बुजुर्गों का, इनका बड़ों का और इनकी दौलत का, पैसों में, इनकी तिजारत में किया नहीं है आज तक। कोई आदमी किया नहीं है। जो अभी शाफी शादी किया है, कहाँ से 10-12 करोड़ का घर बना है, वो कुवैत में अपना खतर में वहाँ बैठा है। पूरा रिकॉर्ड तो मौजूद है मेरे पास। सिर्फ ये पूछना है, मैं देना है, ये पूछेगा देना करके, हम देंगे, करेंगे। मगर वो हिसाब का ही नहीं है, उसको हम देना करना, वो जेल को जाएंगे, मरेंगे, करेंगे, वो लायक के आदमी है, हमने जरूरी नहीं है। मगर जो आदमी कर्नाटका के हद तक, कर्नाटका के 7 करोड़ प्रजा के हिसाब से जो काम हो रहा है, तो कर्नाटका वक्फ बोर्ड में रियल एस्टेट हो रहा है। तो रियल एस्टेट की जगह पे एमडी बनाते हैं, डायरेक्टर्स बनाते हैं, मेंबर्स बनाते हैं। क्या जिम्मेदारी है? क्या चीज़ पे बनाते हैं? कैसे? पूरी शाफी शादी की जिंदगी में अब आने वाले को मुबारक है जो आदमी आएगा। जैसे आएगा 100, 200, 500, 5,000 यानी 10,000 केस जिसके कांग्रेस के पुराने एमपीओं के पास है, कांग्रेस के आज के एमएलएओं के पास है, पूरों के पास है, जिसके पास है। मैं तो ऑलरेडी लिस्ट छोड़ चुका हूं कर्नाटक लोकायुक्त में। इनके ऊपर एफआईआर बनाएं। कितने एफआईआर बनाएंगे? कितने लोगों के ऊपर अब एफआईआर? अभी परसों जिसका कमाल पाशा का हुआ, कोई वो भी तो वक्फ बोर्ड के दिए। कितने करें? जो नहीं करें, सीईओ जो भी क्या नाम है हमारा, वो सीईओ का, और ये इतना टीम है, वक्फ बोर्ड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, और चेयरमैन ऑफ कर्नाटक, क्या काम है उनका? अरे भाई, जो हुआ है, चोरी हुई है, आपके सामने रिकॉर्ड है। इसका मतलब दो ही है, ये क्रिमिनल एनक्रोचमेंट है। जो लीज में 10 रुपये को दिए रहते हैं, जिसके पास वैल्यू है लीज में देना, स्क्वायर फीट में 300 रुपये में देना है, यानी अलमीन कॉलेज है, 300 रुपये, 250 रुपये में देना है, क्योंकि एक भी सीट फ्री में नहीं है उधर। अलमीन कॉलेज से उधर एरिया 7 एकड़ को 2,000-2,500 रुपये में देते हैं। क्या मुसलमान को समझ नहीं है क्या? तो मुसलमान को क्या समझे कि क्या समझे हैं? पहले दलित लोगों को अक्ल है, क्रिश्चियन समाज को अक्ल है, मुसलमानों को इतना घटिया समझे क्या? जिस जगह पे आप तकरीबन
75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए रेंट देना है महाना, वहाँ पे दे रहे हैं 7,000 रुपया। तो ये बोलते हैं कि भाई, बोलने में ये बोलते हैं हमारा कम्युनिटी का है, हमें कम्युनिटी की भलाई कर रहे हैं। क्या भलाई किए? जब भलाई, क्या भलाई कर रहे हैं? अब अपना साफ़ी सादी ज़ियाउल्लाह शरीफ को एक ज़मीन उठा के दिया, क्या बोला कि भाई आइए इसको पढ़ाएंगे। अरे भाई, जितने इदारे हैं, अलमीन में कोई दिया ना, अलमीन कॉलेज कितनी बड़ी है, और फला दूसरे कितने हैं, जितने भी इदारे हैं, अपना यतीम खाना है, आर्फनेज है, CMA है, अपना गुलिस्तान है, और पूरे कर्नाटक के हर जगह पे हैं। किसका बाप का माल है? किसका? आज जितने लोग संभाल रहे हैं, इनका बाप का माल है क्या? क्या नहीं उनका ससुराल का माल है? लाए थे क्या इन्हों? जब नहीं है, इनको जोड़े में नहीं मिला है माल, ना उनके माँ बाप का, दादा का माल है, तो कैसे इसको इलीगल इस्तेमाल करते हैं? तो ये लोग पहले दिन जैसा जिम्मेदारी लेते हैं और आज मेंबर्स बैठे हैं, ये पूरे लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। एक एक एरिए में 10,000, 5,000, 300, 10 MLA, मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, इसके अलावा उनकी माँ के कसम से किसी के पास वक्फ बोर्ड की दौलत नहीं है। तो इनके ऊपर केस डालना चाहिए। कितना डालें? अभी ये हर जगह तो डालते हैं, कमाल पाशा के ऊपर फलां डाल दिए, शाफी सादी के ऊपर आलम पाशा डाल दिया, तो आप कितने डालें? क्यों नहीं डाले? कहाँ है? क्या ज़रूरी है ये मुकाम की? तो आप सरकार को मोसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को इसकी इल्म नहीं है। इसकी इल्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादा बुजुर्ग लोगों का जो दिया हुआ, खुद्दूस साहब के कब्रिस्तान हो, फलां हो, टैनी रोड का दूसरा हो, उसमें मसाजिद हो, उसमें मदरसे, हमारे लोगों को, सरकार को कहाँ है? सरकार को कितना क्या है पता ही नहीं है। सरकार का सिक्का लगाए हैं, तो ये सिक्के का डर बता के, पुलिस की वर्दी लेके आप हमारे बुजुर्गों का माल, हमारे बुजुर्गों के मुर्दों को उठा के बाजू रख के आप तिजारत कर रहे हैं। वो तिजारत इनलीगल एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए जो आदमी आएगा, नेक आदमी आना है। उसका जरिया ये है कि भाई तकरीबन 10,000 FIR कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट, CID, SIT और यहाँ तक NIA और फला, नहीं तो कम से कम PMLA, ED को भी देना है। क्या ED का मतलब? जिस जगह मेरा केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ED में मैं पार्टी बनाऊं, क्यों लाया ED? ED से तो हर आदमी को, हर बच्चे को, हर बड़े को, जो पेट में बच्चा रहता है उसको भी पकड़ के जाके बिठा देते हैं माँ को, वो भी उधर ही पैदा होता है बच्चा करके। हम केस डाला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका जजमेंट निकलेगा। मगर ED इस जगह काम करेगी जिस जगह पैसा आप लिए, अब मान्य लिए, मान्य लेके वो काम नहीं किए तो वो पैसा सरकार का है। तो ये मतलब वक्फ बोर्ड का जो माल लिया, तो मैं वक्फ बोर्ड से काम नहीं किया और इसे पुलिस में केस नहीं पड़ा, इसका मिसयूज कर दिया, मुर्दार लोगों का पैसा मिसयूज कर दिया, तो ये सरकार उठा सकती है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड को कब्जे में ला सकती है पूरी प्रॉपर्टी को। उसके बाद हम जाएंगे, इसका मतलब ये उठा के BJP सरकार नहीं खाएगी, खाना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलेंगे ये मुर्दे हैं, उसमें हमारा माल हमने वापस दे दो। वक्फ बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए दूसरी बात है, ये मुर्दे हैं, ये मुर्दों को ये माल वापस दे दो, हमें उनके हकदार हैं, उनकी जगह हमें। और दूसरे ये खबर में 100, 150, 500, 1000 मुर्दे और हम दफन करेंगे, उसकी जगह है। ये आज इनके साथ है, आज ये आदमी के साथ है, ये करे नहीं। सबको पता है सेल डीड हुआ है, सबको पता है इलीगल एनक्रोचमेंट है, सबको पता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है, बैठते हैं मुबारकबादी लेते हैं, संदल का हार डालते हैं। किसके लिए? क्या काम के लिए? कौन बिठाए? सरकार बिठाई, सरकार का मुद्रा के ऊपर बैठा। क्या मुर्दों का उसका मुद्रा जरूरी है? मुर्दों की दुआ बदुआ जरूरी नहीं है क्या कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर? तो अंत होगा, ये होना चाहिए, हो सकता है ED तक जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका पुलिस का डर नहीं है। पुलिस के पास
आज तक जैसा मैं सुना वो कमाल पाशा का एक केस, आलम पाशा का, यानी कमाल पाशा के ऊपर जो डाला कोई ऑफिसर वो हमें एक केस लगाया वो। इसके अलावा एफआईआर के नाम से कर्नाटका में तकरीबन 20 से 40 लाख करोड़ की दौलत में, इसमें 20 लाख करोड़ की एनक्रोचमेंट में, इसमें 10 लाख करोड़ की जो एनक्रोचमेंट आज के मौजूदा हालात एमएलए एक्स एमपी तमाम लोगों के पास है, इसके ऊपर एक एफआईआर नहीं पड़ा है। तो ये कमेटी की ज़रूरत कैसी होना चाहिए, तो वहाँ से मुसलमानों के ऊपर नाहक जो हो रहा है ये वक्फ बोर्ड से हो रहा है, वक्फ बोर्ड से किया जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ वक्फ बोर्ड को तो लोगों को मालूम नहीं, जिसके पास शादी होना है, जिसके पास अभी फ़ोन हम सीधे से उल्टे से सीधे रह के तो कितने हजार लोगों का, मासूमों का, बच्चों का, शादियों का चंदा पूछा जाता है। ये पैसा तमाम आना है। क्या करते हैं आप गुलिस्तान में 200, 250, 400, 500 शादी क्यों नहीं होती है? उनकी बिरयानी, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका फला क्यों नहीं देखते हैं? किसका है? सरकार को ये कभी लगेगा क्या? सरकार करेगी क्या? ये सरकार का ऑब्जेक्टिव होगा क्या मुसलमानों के ऊपर? इसी अंदाज पे गुलिस्तान से, हुबली से, चिकमंगलूर से, मैसूर से जिस जगह पे बना के बैठे हैं, आलम पाशा के नज़र में अक्यूज्ड क्रिमिनल हैं ये लोग, एनक्रोचमेंट में हैं। इसको साथ जो दे रहे हैं ये सरकार के मुद्रे से इनको बना रहे हैं। तो आओ नहीं आओ, ये लोग नहीं आओ या नहीं आओ तो 10,000 एफआईआर होना है, ये लोगों को जेल में डालना है, पुराने लोगों को जो पहले किया, तो नहीं तो इसका नाम ना मेंबर्स हैं। कभी आप आलम पाशा के सामने ऐसा सवाल, ऐसी इंटरव्यू, ऐसा जो ये तमाम करना ही नहीं है आप, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं है ही नहीं है उधर पे। तो जितना भी है पैसा जो दौलत है उनके पास से वापस आना है, लेना है। वापस लेने का तरीका एक ही है, एक तो पुलिस का एफआईआर होना है, वो एफआईआर सरकार के ऑफिसर्स देना है जिसके पास रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड ये जानते हैं नहीं ये कोर्ट का केस होगा, ये फलां केस होगा, वो ऑफिसर, वो अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो सीईओ, वो चेयरमैन, जितने ये मेंबर्स संदल के हार के साथ पैदा हुए और उधर पे मौजूदा हालत में बैठे, उन उस चेयर के लायक नहीं हैं। तो हमारी कोशिश होगी हम ईडी को लेके, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पीएमएलए से माल हो सकता है क्या, हम लीगल में देख के उठा के बाद मुसलमानों के नाम से ला के बाद इसको वक्फ बोर्ड को खारिज करेंगे। इसका यही रास्ता होगा, चाहे आलम पाशा करो, नहीं चाहे 7 करोड़ के मुसलमान से ज़्यादा 140-60 लाख से 540 लाख जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने खुद बोलते हैं कि भाई खबर की दौलत में मुसलमान की महल बन रही है और यह खबर की जगह मुसलमान को नहीं है, खबर का कपड़ा मुसलमान को नहीं है। एक जगह चपरा से, एक जगह प्यून से एक आईएएस ऑफिसर बनने की दौलत, पैसा मुसलमान के पास नहीं है। तो हर जगह जगह उठा के आईएएस क्यों पढ़ाते हैं, फलां क्यों कर, कितने इदारे हैं वो इदारे में क्यों नहीं करें? जब शाफी सादी उठा के ज़ियाउल्लाह को दिए, ये देने का पूरा साइन किए, तो इसमें क्या है? पैसा लिए नहीं लिए, 25 करोड़ लिए, कौन तो भी बोला तो झूठ होगा, दोजख में जलेगा। लेंगे तो 10, 20, 25 करोड़ से कम लेंगे ही नहीं लिया रहा तो झूठ मैं बोला तो मैं दोजख को जाऊँगा। तो ऐसे सभी तमाम नाम में आ गए, तो क्यों करे? जिस जगह अलमीन क्या कर रही है, अरे पूछने वाला कौन है? इस्लाम उम्मा की। तो ये 2 नाम से मुसलमान को डर क्यों है, खौफ क्यों है? तो दौलत होना। जब दौलत होना, खबर का डर नहीं है, जब वो डर नहीं है, खबर उठा के बेच रहे हैं। तो चाहिए ये पहले ऐलान होगा, जो माल अपने आप जो कुत्ता यानी जो बिल्ली अपने बच्चों को भी खाती है छोटे, ऐसा खा लिए, उसके बाद जो है खा लिए हो गया, वो अपने चीज़ों को ला के रख दें उधर, माल छोड़ दें। जैसा खाइए वो जानवर, ऐसा ही हुआ है ये माल छोड़ दें, तुरंत छोड़ें। अल्लाह को डर को छोड़ें, कानून को डर को छोड़ें, हुकूमत को डर को छोड़ें, सियासत ना करें। जितना भी करते हैं ज़रूरी टाइम होगा तो सही कानून आएगा, ना कोई चीज़। क्यों अभी मोदी हुकूमत इतना से भी तमाम की, अब बोलते हैं मोदी आएंगे नहीं, मोदी हारेंगे, मोदी बाबा जाएंगे, होगा नहीं कि उनका भी टाइम नहीं आया क्या? तब दूसरों का टाइम क्यों नहीं आएगा? तो उनका भी वही होगा। इसलिए अल्लाह के सामने
मेरे बुज़ुर्गों के सामने, मरहूम बुज़ुर्गों के सामने तुम्हारी ताकत, सरकारी ताकत, तुम्हारी दौलत की ताकत, तुम्हारे उजले कपड़ों की ताकत नहीं चलेगी। ये जो मुर्दार का उजला कफन के सामने वो टाइम आ गया, आपको खा जाएगी वो दौलत ये जो मुर्दों से। आप ईडी को, पीएमएलए को, कानून को डरो। ये कानून मोदी के पास है करके नहीं है, ये मोदी का भी मुकाम नहीं है, अमित शाह का भी मुकाम नहीं है, मगर कानून का मुकाम है। कानून को डरो। आज आप डरने वाले किसी को नहीं है, आपकी ताकत को डर रहे हैं, आपकी ताकत चला रहे हैं। ये गलत है, गलत है। ये लोगों के ऊपर 10,000 से 25,000 के FIR मुबारकबाद के दिन बनना चाहिए। जो आदमी मुबारकबाद लेगा, नहीं तो उसका काम कुछ भी नहीं है। चेयरमैन हो, मेंबर हो, CEO हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो।